NCERT एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर हमें फाइंड करने हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें सारणिक दी हुई होगी और उसमें हमें उप सारणिक और उसके सहखंड और उप सारणिक के मान बताने हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि उप सारणिक या माइनर्स कहते किसे हैं। तो देखिए कोई भी आप डिटर्मिनेंट लीजिए, जैसे आपने दिया ये 2 3 4 1 2 2 3 7 6। तो ये यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट है इसका ऑर्डर है 3/3, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। अब अगर इसे हम छोटा कर देंगे, छोटा कैसे कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने इसकी ये पंक्ति कम कर दी, पहली रो कम कर दी और ये एक कॉलम कर दिया, शॉर्ट कर दिया इसको, तो ये क्या वैल्यू ये बचेगी 1 2 3 एंड 7। तो ये इसका एक छोटा रूप है जो गिवन सारणी जो हमें दी गई थी सारणिक, उसका एक छोटा रूप है। बट यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी कि हमने इसका एक्सपेंशन किया किससे है। तो देखना पड़ेगा ये जो मान है क्या है। तो ये वैल्यू कहलाएगी इसकी, अगर बात करें इसकी पोजीशन की, तो ये कहलाएगी किसमें 1 फर्स्ट रो में और 3 कॉलम, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी M13, जिससे हमने एक्सपेंशन किया है जिस एलिमेंट से उसकी पोजीशन लिखकर M पर अप्लाई कर देंगे। तो देख लेते हैं। अभी पहले निकालते हैं माइनर्स। माइनर्स मीन्स उप सारणिक। तो माइनर्स क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं इस डिटर्मिनेंट में, तो ये कैसे होते हैं इसको समझिए ज़रा। जैसे 4 एलिमेंट हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये रब वर्क है, ए एंड ए, इनको हम लिख सकते हैं। पहली रो है ना तो 1 1 देंगे, सेकंड रो के लिए 2 2। अब कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट 1 1। दिस कौन सा है ये कॉलम, ये कॉलम है सेकंड, तो यहाँ 2 और 2 देंगे। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इस एलिमेंट की जो पोजीशन है ना A11 है। ये A11 का मतलब ये है कि पहली रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। देखिए इसको देखिए 1 2 का मतलब 1 रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए अब यहाँ पर जो माइनर्स होंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसके माइनर्स को शो करते हैं, एलिमेंट को शो करते हैं A11 से, तो माइनर को शो करेंगे M11 से। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला माइनर होगा, ऐसे लिख सकते हैं माइनर ऑफ A11। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये। अब सेकंड लिखेंगे माइनर ऑफ किसका, A12। तो 1 2 वो कितना हो जाएगा 1 2। तो पहले देख लेते हैं M11 कितना होगा। तो इसको छुपाएंगे, मतलब इसको पहली रो को, पहले कॉलम को छुपा दीजिए। देखिए इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, देखिए कितना बचेगा 3। अब यहाँ 1 2 क्या, इसको छुपाइए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा 0। अब क्या आएगा, माइनर आएगा 2 1 मीन्स इसको छुपाएंगे, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा -4। और फिर क्या आएगा M22 का मतलब है इसको ये छुपाएंगे, कितना बचेगा 2। अब लिखते हैं ये माइनर कौन सा हो जाएगा, माइनर ऑफ A21। और दिस किसका माइनर है, ये माइनर ऑफ M22। तो आपने माइनर्स समझ लिए होंगे। अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मीन्स सहखंड। तो सहखंड या कोफैक्टर्स कैसे होंगे, देखिए अब बात कर लेते हैं कोफैक्टर
ऑफ A11 कितना है वो, ये होगा A11, कैपिटल ए से शो करेंगे इसको। फिर नेक्स्ट कोफैक्टर किसका आएगा, कोफैक्टर ऑफ A12, ऐसे ही इनको लिख देंगे। देखिए 11 12, फिर क्या आएगा ये A21 एंड A22। लेकिन इसको समझेंगे तो समझना है, A11 जो कोफैक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी क्या होगी, कि -1 लेंगे और उसकी पावर कर देंगे 2। क्यों, 1 + 1 ये दोनों ऐड करने होते हैं और -1 की पावर लगा देंगे और इनटू करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे M11 से। तो क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 2 हो जाएगा +1, और M11 की वैल्यू कितनी है 3। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर -1 पावर कितनी आएगी 1 और 2 को ऐड कीजिए 3, और यहाँ पर यह आएगा 1 2, तो यह आएगा माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 की पावर 3। जब ओड पावर आती है ना -1 की तो वो हो जाती है वैल्यू इसकी माइनस। नाउ M12 कितना है देख लीजिए 0, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ -1 की पावर फिर कितनी आएगी 3, 2 और 1 को ऐड करके, और 2 1 कितनी वैल्यू है यहाँ पर, ये M21 रखेंगे तो ये -1 माइनस का ऐसे साइन लगा दीजिए माइनस, और ये 2 1 कितना -4 10 4 माइनस मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 क्यों हो जाएगी बताइए, 4 इसलिए हो जाएगी क्योंकि 2 और 2 को ऐड करेंगे -1 की पावर दे देंगे, M22 ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और M22 वैल्यू हमारी 2, तो ये 2 आ जाता है। क्या है ये कोफैक्टर किसका है, कोफैक्टर ऑफ, ये कोफैक्टर है कोफैक्टर ऑफ A21 एंड दिस कोफैक्टर ऑफ A22। तो ये आ जाते हैं हमारे कोफैक्टर्स, समझ लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, ये डिटर्मिनेंट गिवन है और यहाँ पर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं इस डिटर्मिनेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, देख लेते हैं। ये 3/3 3 पंक्तियाँ हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर A 9 एलिमेंट होंगे इसमें, इस तरह से। ये फर्स्ट रो तो 1 1 आ जाएगा यहाँ पर सेकंड आ जाएगा क्योंकि सेकंड रो है, और थर्ड रो के लिए सब में 3 आ जाएगा। कॉलम कौन सा है ये फर्स्ट, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा सब में। सेकंड कॉलम में 2 आ जाएगा, एंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, सब में 3 आ जाएगा। अच्छा अब देखते हैं, अब इसके देखते हैं हम माइनर्स। पहले देख लेते हैं माइनर्स। माइनर्स क्या होंगे, देखिए सबसे पहला माइनर्स होगा, माइनर्स में सबसे पहले होगा M11, फिर क्या होगा, थोड़ा गैप देना पड़ेगा क्योंकि ये 2/2 के, तो गैप से लिखेंगे। देखिए पहले इसको देख लेते हैं, M11 के लिए इसको, ठीक है, इसको छुपाएंगे, पहला वाला ना, इसको पहली रो और पहला कॉलम, इसको छुपाइए, और इसको क्या बचा, ये बचा आपका 5 -1 1 एंड 2, बस। अब इसके बाद क्या, इसकी प्रोडक्ट करेंगे, इसकी 10 माइनस इसकी प्रोडक्ट -1, तो हो जाएगी +1 एंड 11। अब देखिए ये नेक्स्ट M12, तो M12
1 2, इसको छुपाएंगे, ये छुपाएंगे तो क्या आएगा 3 -1 0 एंड 2 -3। यहाँ पर देखिए ये 6 -0 6 आएगा। अब फिर देखिए M13 M13 में क्या होगा 1 पहली रो और थर्ड ये आ जाएगा 3 5 0 एंड 1। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई 3 -0 एंड इक्वल्स टू 3। अब देखिए अब फिर ये हमें इसके लिए लिखने हैं माइनस, तो क्या आएगा यहाँ पर 3 एक साथ लिखेंगे। देखिए M21 M22 एंड M23, ये तीनों एक साथ लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे, ये पहला वाला ये इससे आएगा तो इसको छुपाइए, इसको छुपाएंगे आप सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 0 4 1 एंड 2, कितना आएगा 0 -4 इक्वल्स टू -4। अब देखिए यहाँ देखिए 2 एंड 2 2 2 सेकंड सिर्फ इसको छुपाएंगे 1 4 0 2, ये आएगा आपका 2 -0 इक्वल्स टू 2 2 एंड 3 2 रो थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम। देखिए 1 0 0 1, कितना आएगा 1 -0 इक्वल्स टू 1। अब देखिए अब ये लिखेंगे, मतलब ये क्या M31 M32 एंड M33। देखिएगा वैल्यू देखिए इनकी 3 1 देखिए -1 था 3 रो तो आएगी 1। देखिए पहले इसको छुपाइए 0 4 5 -1, कितना आएगा ये 0 -20 आएगा -20। अब यहाँ पर देखिए सेकंड, इसको छुपाइए तो क्या बचेगा 1 4 3 -1, ये कितना आएगा -1 -12 -13। नेक्स्ट देखिए 3, इसको 1 0 3 5, कितना आएगा ये आएगा 5 -0 इक्वल्स टू 5। तो ये आपके सारे माइनर्स आ जाते हैं। अब हमें फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स। तो देख लीजिए पहला कोफैक्टर होगा A11। अब देखिए A11 में क्या होगा -1 की पावर कितनी आएगी 2 आएगी, और मल्टीप्लाई किससे होगी M11 से, तो कितना ये -1 की पावर 2 हो जाएगा +1, और M1 आएगा 1 के इंटू में 11, तो ओनली 11 आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे 11। देखिए नाउ यहाँ पर देखिए 1 2, तो 1 2 कितना है -1 की पावर कितनी आएगी 3 आएगी, तो वो हो जाएगा माइनस, और M क्या आएगा 1 2, तो माइनस रखेंगे 1 2 की वैल्यू है 6, ये -6 आएगा। अब A13 -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 प्लस आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे M13, नाउ 13 देखिए रखिए, तो ये 3 हो जाएगी। नाउ A21 -1 की पावर कितनी आएगी 3, -1 की पावर 3 और नंबर है माइनस आएगा, और यहाँ पर क्या रख देंगे 2 1,
और -4 यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 4। नाउ अब आएगा A22 A22 में -1 की पावर 4 आएगी जो प्लस रहेगी और प्लस यहाँ पर लगाएंगे M22 की वैल्यू रखेंगे 2। नाउ A23 माइनस बनाएगा क्यों 5 पावर आएगी माइनस की तो यहाँ पर A23 कितना है माइनस और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1 तो ये माइनस बनाएगा। नाउ A31 -1 की पावर कितनी आएगी 4 1 + 3 यानी कि 4 तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 31 वैल्यू कितनी है -20 क्योंकि पहले प्लस है ना तो -20 आएगा ये। अब ये देखिए ये वैल्यू किसकी निकालनी है A32 -1 की पावर कितनी आएगी 3 + 2 5 तो ये माइनस ही रह जाएगा माइनस और इनटू में करेंगे M32 तो कितनी वैल्यू है 32 की माइनस पहले है -13 यहाँ पर रखेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 एंड लास्ट A33 वैल्यू -1 की आएगी 6 जो रहेगी प्लस और यहाँ पर रखेंगे हम M33 और वैल्यू कितनी है इसकी 5 M33 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 5 और ये आ जाएगी 5 तो ये आ जाते हैं आपके कोफैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है और इसका हमें सॉल्यूशन करके जो मान आएगा वो कितना आएगा वो बताना है। तो ये मान दिए हुए हैं और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। देखिए तो कैसे करते हैं सेकंड रो के कोफैक्टर्स तो क्या क्या होंगे कोफैक्टर्स लिख देते हैं पहले। तो देखिए कोफैक्टर्स ये क्या है क्या आएगा पहला A21 और A21 के बाद आएगा A22 और A23। देख लीजिए A21 क्या होगा A21 ये होगा इसको छुपा देंगे 2 और 1 ये आएगा 3 8 2 3 यहाँ पर 2 ये है और 2 ये है ये गया ये 5 8 और 1 3। अब देखिए 8 2 3 2 3 5 3 और 1 2 ये वैल्यू बची। अब यहाँ पर देखिए अभी हमने बताया था -1 की पावर कितनी आएगी 3 तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा -1 की पावर कितनी आएगी 5 हो जाएगा माइनस बस तो माइनस कितनी 9 इसकी मल्टीप्लाई होगी 9 - 16 अब ये कितना आ जाएगा -7 तो यानी कि +7 आ जाएगा यहाँ पर 15 - 8 कितना आया 7 वैल्यू निकालेंगे A23 की तो ये माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे 10 - 3 तो यह आता है 7 माइनस बाहर है -7 आ जाएगा। डेल्टा की वैल्यू तो जब हम डेल्टा की वैल्यू करेंगे ये क्या पोजीशन है A23 तो अब जब इसको छुपाते हैं इसको और जो बचा हुआ है वो ये है ये मीन्स सॉरी देखिए डेल्टा की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखेंगे हम तो ये क्या है ये है A21 यहाँ पर जब इसको छुपाएंगे तो कोफैक्टर से मल्टीप्लाई यानी कि 2 1 फिर देखिए ये कितना है A22 है ये और इसकी पोजीशन क्या कहलाएगी A22 प्लस A23 यहाँ पर A23 यानी कि जब इसका हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये जो 1 है तो 1 कहलाएगा कौन सा एलिमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम A23 और इसके अलावा जो बचता है वो बचता है इसका कोफैक्टर जो था
A2 कैपिटल वाला। तो बस अब लिखिए A21 क्या है 2, इसकी वैल्यू कितनी आई थी ये 7, प्लस A22 ये 0, और यहाँ पर A22 कितना आया था 7, A23 1 दिस माइनस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -7, अब 14 माइनस 7 तो डेल्टा कितना आएगा 7, तो ये हो जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये डिटर्मिनेट है और इसकी वैल्यू पूछी है थर्ड कॉलम का यूज करके जो कोफैक्टर्स आएंगे उसके द्वारा। तो देख लेते हैं, देखिए थर्ड कॉलम, ये तो थर्ड कॉलम की पोजीशन क्या कहलाती है, ये कहलाएगी 1 3 1 3, यहाँ हो जाएगा A1 3 प्लस, देखिए ये कहलाएगा A2 3, यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल 2 3, और ये कहलाएगी क्या A3 3 और कैपिटल A3 3, ठीक है। अब देखिए A13 क्या है YZ, और इसका ये क्या क्या बचेगा यहाँ पर कोफैक्टर, जब इसको छुपा लेंगे तो 1 Y 1 Z, ओके। लेकिन पोजीशन क्या है इसकी, पोजीशन है -1 की पावर 4 तो प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर A2 ये ZX तो हम ऐसे लिख देंगे, लेकिन इसका जो कोफैक्टर आएगा ये, जब इसको छुपाएंगे 1X 1 Z, तो -1 की पावर कितनी आएगी इसमें 5, तो वो हो जाएगा माइनस, इस कोफैक्टर की वजह से यहाँ पर माइनस आएगा। नाउ ये क्या X Y A33, ये इसको छुपाएंगे कितना 1X, देख लीजिए 1 Y, तो बस यहाँ पर ये डेल्टा हो जाएगा YZ, और यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी इसकी Z माइनस Y, Z इंटू 1 और Y इंटू 1, ये नाउ माइनस ZX, यहाँ पर हो जाएगा Z माइनस X, ये माइनस प्लस XY Y माइनस X। अब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी YZ की Z से, YZ इंटू Z होगा YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z, ये मल्टीप्लाई होगी Z स्क्वायर X, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ZX स्क्वायर प्लस, अब यहाँ XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, ये X स्क्वायर वाले टर्म एक साथ ले लेंगे। देखिए ये है ZX स्क्वायर, X की 2 पावर है ना इसमें, तो X की 2 पावर वाला एक ये है, दोनों को एक साथ ले लेंगे X स्क्वायर Y, एक ब्रैकेट में इनको बंद कर लो। अब जो टर्म लेने हमें वो लेने हैं जिनमें X की 1 पावर है, देखिए एक ये टर्म है और एक ये, तो पहले ये ले लेंगे XY स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर X, ये X की पावर 1 वाले टर्म। और अब कौन से बचते हैं, अब 2 टर्म ऐसे बचेंगे जिनमें X की 1 भी पावर नहीं है, तो ये 2 टर्म है। देखिए तो ये हैं, पहला है YZ स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर Z। तो देख लीजिए यहाँ पर हमें करना क्या है, ये साइक्लिक फैक्टर कहलाते हैं, चक्रीय गुणनखंड। देखिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो 2 पावर होती है ना किसकी, X की 2 पावर है ये, तो 2 पावर वाले जो दोनों टर्म एक साथ ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पर पहले इनमें कॉमन लेंगे X की पावर 2, क्या बचेगा Z माइनस Y। अब ये जो 2 टर्म हैं इनमें क्या कॉमन ले सकते हैं, X कॉमन लीजिए, क्या बनेगा
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या होगा, वाई की भी पावर 1 है इधर, जेड की पावर इधर 1 है, तो यहाँ कॉमन आएगा वाई जेड है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा जेड माइनस वाई। ओके, अब देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, ये जेड माइनस वाई हमें कॉमन आता हुआ दिख रहा, लेकिन इससे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, यहाँ पर एक्स, देखिए ये यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे क्या, वाई प्लस जेड और वाई माइनस जेड, वाई की 2 माइनस जेड की 2 है ना, तो एक बार ये ऐड हो जाएगा, एक बार सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाई जेड, जेड माइनस वाई। अब ध्यान दीजिए कॉमन है हमारा जेड माइनस वाई, लेकिन यहाँ पर क्या है वाई माइनस जेड, मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम जेड माइनस वाई कॉमन ले लेंगे ना यहाँ पर, तो माइनस कॉमन आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई प्लस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे हम, वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा जेड माइनस वाई, माइनस कॉमन यहाँ आ जाता है। अब वाई जेड, जेड माइनस वाई। अब देखिए यहाँ ये है कि नहीं कॉमन, ये कॉमन बन जाता है जेड माइनस वाई डेल्टा इक्वल्स टू, अब देखिए ये बचेगा एक ब्रैकेट में क्या, यहाँ से बचता है एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट ये लगाइए, और यहाँ बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ बचेगा एक्स वाई प्लस जेड, ये बाहर आ जाता है, और प्लस वाई जेड। तो अब क्या बचेगा, डेल्टा इक्वल्स टू जेड माइनस वाई, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, एक्स वाई, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब डेल्टा इक्वल्स टू जेड माइनस वाई, ब्रैकेट के अंदर ही देखेंगे, यहाँ पर कॉमन आ सकता है दोनों में एक्स, लीजिए एक्स माइनस वाई, यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, जेड कॉमन आएगा, तो माइनस जेड ले लीजिए, क्योंकि एक्स प्लस का करना है ना, तो माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ दोनों इसमें से क्या आएगा कॉमन, जेड माइनस वाई तो पहले से है, अब आएगा एक्स माइनस वाई यहाँ से, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड, डेल्टा की वैल्यू। अब देखिए अब इसको फाइनली लिखिए, एक्स माइनस वाई पहले लिखिए, फिर इस टर्म को लिखिए, इसको लिखेंगे वाई माइनस जेड, क्या हुआ माइनस कॉमन ले लिया हमने इसमें से, वाई माइनस जेड। अब फिर लिखेंगे जेड माइनस एक्स, तो फिर इसमें से कॉमन ले लिया प्लस, मतलब ये हुआ कि ये आ जाता हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स, तो ये आ जाता हमारा आंसर।